ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्स करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? बच्चों को तो नव युग नैनों के सामने है ना। बस आज संगम पर हैं, कल अपने नव युग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। दूसरी पॉइंट, नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। तीसरी पॉइंट, आप सभी को भी पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वह भी थक गए हैं। चौथी पॉइंट, दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? पांचवी पॉइंट, बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। छठी पॉइंट, बाप दादा कहते हैं अब सब पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। सब की स्थिति में भी चार बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। सातवीं पॉइंट, निमित्त भाव, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो तीन बातें सुनी,
निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। 8वीं पॉइंट, बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाय वाय नहीं, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो, कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। यह कैसे, यह भी होता है क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रियान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रियान में सब कुछ कह देते हैं। 9वीं पॉइंट, शुभ भावना शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। तो इतनी पावरफुल है सेकंड नंबर। अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। 10वीं पॉइंट, देखो आप सभी आए बाप दादा के पास। पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया। शुभ भावना रखी ना, मेरे हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा। मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। 11वीं पॉइंट, बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो रही है। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अच्छा, ओम शांति।